हेलो फ्रेंड्स, रेज टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को खोल सकते हैं और इसको खोलने से पहले आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपका वॉशिंग मशीन का स्पिनर काम नहीं कर रहा है तो कहां कहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल 0.3% व्यूअर्स ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, मेरी वॉशिंग मशीन का स्पिनर काम नहीं कर रहा है और इसका ऊपर का ढक्कन भी हिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते ही होंगे कि अगर इसका ऊपर का ढक्कन खुला रहता है तो स्पिनर काम नहीं करता है। स्पिनर तभी काम करता है जब इसका ढक्कन बंद रहता है। तो मेरा ऊपर का ढक्कन हिल रहा है, तो चलिए मशीन को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मशीन को खोलने के लिए सबसे पहले हम टॉप कवर के दोनों स्क्रूज को खोलेंगे। ये देखिए, एक ये है और दूसरा ये। इन दोनों स्क्रू को सबसे पहले हम खोलेंगे। इनको खोलने के बाद हम टॉप कवर को खोलेंगे नहीं, बल्कि वॉशिंग मशीन के बैक साइड के स्क्रूज को भी खोलेंगे और बैक कवर को रिमूव करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि हमें टॉप कवर खोलने से पहले इसके बैक कवर को खोलना है और यहाँ से ड्रेन पाइप की ब्रेक को रिमूव करना है। आप देख सकते हैं पीछे जहाँ पर दो ब्रेक्स हैं, एक ड्रेन पाइप की ब्रेक है और दूसरी स्पिनर की ब्रेक है। तो टॉप कवर को रिमूव करने से पहले सबसे पहले आपको ड्रेन पाइप की ब्रेक को रिमूव करना है, ताकि जब हम टॉप कवर खोलें तो ये ड्रेन पाइप का जो ब्रेक है ये खींचे ना और टूटे ना। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने अभी टॉप कवर खोल दिया है ड्रेन पाइप को रिमूव करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिनर ब्रेक जहाँ पर स्पिनर के ढक्कन के साथ कनेक्टेड रहती है, ढक्कन का वो पार्ट ढक्कन से टूट रखा है। ये देखिए, यह वो पार्ट है जो ढक्कन का टूट रखा है, जिसके साथ में स्पिनर की ब्रेक कनेक्टेड रहती है। तो इसीलिए ये काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, दूसरा रीज़न नॉर्मली जिसकी वजह से स्पिनर काम नहीं करता है वह ये स्प्रिंग है। नॉर्मली मशीन्स में ये स्प्रिंग टूटा रहता है, जिसकी वजह से स्पिनर काम नहीं करता। तो इस स्प्रिंग को नया स्प्रिंग लगाने से आपका स्पिनर काम करने लग जाएगा। लेकिन मेरी मशीन में स्प्रिंग बिल्कुल सर्विसेबल है, ये टूटा नहीं है। नॉर्मली स्पिनर का ढक्कन कुछ इस तरह से फिट हुआ रहता है इस ग्रूव में ब्रेक के साथ। अभी इस केस में स्पिनर को सर्विसेबल करने के लिए आपको जहाँ तो स्पिनर का ढक्कन नया लगाना पड़ेगा या फिर आपको इसी ढक्कन को ये पार्ट इसका जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इस पार्ट को इस ढक्कन के साथ में जोड़ रहा हूँ। तो चलिए कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम इस ढक्कन को वॉशिंग मशीन से अलग कर देते हैं। अभी हम टूटे हुए पार्ट को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले स्पिनर को स्पिनर की ब्रेक से रिमूव करेंगे और स्पिनर इस टूटे हुए पार्ट को हम ब्रेक के साथ ही ऊपर से बाहर खींच लेंगे। आप देख सकते हैं इस टूटे हुए पार्ट को मैंने स्पिनर के ढक्कन के साथ में जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने इसको एल्फी से एक दूसरे के साथ में जोड़ा, ताकि एक दूसरे के साथ ये जुड़ सके। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक एडहेसिव लगाया और उसके बाद सबसे ऊपर में मैंने एमसी लगाई है। तो अभी ये बेजोड़ हो गया है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन गया है। अभी ये नॉर्मली टूटेगा नहीं। तो चलिए अब हम इसको एक बार वॉशिंग मशीन में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारी वॉशिंग मशीन काम करती है या नहीं। दोस्तों, अगर आप भी वॉशिंग मशीन जहां इसके स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन लिंक पर क्लिक करके इनको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्पिनर के ढक्कन को फिट करने से पहले आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यह कॉन्टैक्ट स्विच जो है ये ढक्कन के ऊपर में ही रहे। स्पिनर के ढक्कन को कनेक्ट करने से पहले हम इसकी ब्रेक को होल से नीचे डालेंगे और स्पिनर के ढक्कन को ग्रूव में डाल के फिट कर देंगे और इसके स्प्रिंग को भी हम इसकी ओरिजिनल जगह पे फिट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा ढक्कन भी सही से फिट हो चुका है, स्प्रिंग भी सही से फिट हो चुका है और लास्टली ये जो कॉन्टैक्ट स्विच है ये भी सही से फिट हो चुका है। ये देखिए, ये जो कॉन्टैक्ट स्विच है ये ढक्कन के ऊपर है। जैसे ही हम ढक्कन को क्लोज कर रहे हैं ये कॉन्टैक्ट स्विच कॉन्टैक्ट बना रहा है और हमारा स्पिनर काम कर रहा है। और जैसे ही हम ढक्कन को ऊपर करेंगे ये कॉन्टैक्ट स्विच हमारा रिलीज़ हो जाएगा और हमारा स्पिनर काम करना बंद कर देगा। तो चलिए अभी हम स्पिनर की ब्रेक को स्पिनर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं और ड्रेन की ब्रेक को ड्रेन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं।
और बैक कवर को लगा के सभी स्क्रूज को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा वॉशिंग मशीन का स्पिनर एकदम सही काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पिंग लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप वॉशिंग मशीन या इससे जुड़ी एक्सेसरीज़ खरीदना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके इनको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।